ओम शांति। आज 11 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। सतगुरुवार के दिन हम सब अमृत वेले से ही आंख खुलते ही परम सतगुरु की वरदानी दृष्टि भी लेते हैं, वरदानों से पालना भी लेते हैं। वो वरदान जो हमारे जीवन को सरल और सुगम बना देते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान मिला है। देह भान से मुक्त रहे, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। ब्राह्मणों का आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है और वो है कमल आसन। ब्राह्मणों को कमल आसनधारी दिखाया है। जैसे ब्रह्मा बाप कर्म करते कर्म से न्यारे रहे, फरिश्ता रूप में रहे, फरिश्ता सो देवता बनता है। ऐसे आप बच्चे जितना देह भान से न्यारे रहेंगे उतना परमात्म प्यार का अनुभव कर सकेंगे। जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो प्रभु प्रसाद है। उनको मेरा मान लेना ये भी देह अभिमान है। बाबा ने आज विशेष रूप से कहा कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है। तुम्हें खुशी है, नशा है, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। जिन्हें नशा है वो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं। बहुतों का आशीर्वाद उन बच्चों को मिलता है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनका कल्याण होता है वो कहते हैं ये तो हमारे लिए जैसे हमारी माता है। बाबा ने कहा बाबा का प्यार पाने के लिए बाप के पैगंबर बच्चे बन सबको पैगाम दो। जैसे बाबा पैगंबर है, आप बच्चे भी सबको मैसेज दो बाप का परिचय दो। जितना खुशी से उमंग से परिचय देंगे बहुतों का कल्याण होगा। तुम बच्चों को किसी के आगे भी हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं, जन्म पत्री की आवश्यकता नहीं। आपकी तकदीर बहुत अच्छी है। इस समय आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है। जब आते हैं क्लासरूम में लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ऐसा बन रहे हैं, बाबा हमें ऐसा बनाने के लिए आए हैं। एम ऑब्जेक्ट को देखते देखते सो जाओ। जब सुबह उठेंगे तो उठते ही अपना एम ऑब्जेक्ट स्मृति में रहेगा। लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी होने चाहिए। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं भविष्य में ऊंच पद होता है। कोई कोई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते बच्चे माया बड़ी दुष्तर है, वो आपको बहुत हैरान करती है। आप मुझे याद करेंगे तो कल्प कल्प आपकी जीत निश्चित है। आप विजयी आत्माएं हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो, भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस नशे में रहो, भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। सबसे अच्छी दशा बृहस्पति की दशा है। क्वेश्चन है किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार मिलता है? जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाबा भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप है, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। जो बहुतों के कल्याण के निमित्त है, जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम हमारी माता हो। अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को बाबा का पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। कौन सी बात? बच्चे आत्म अभिमानी होके बैठो। ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर भटकती रहे।
एक बाबा को याद करना है, वही ज्ञान सागर है, प्रेम सागर है। कहते ज्ञान की एक बूंद भी बस है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुम्हें वर्षा मिल जाएगा, अमरपुरी बैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी समय जो सिर पर पापों का बोझा है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंच से ऊंच थे फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या बाबा सिखाते हैं। राजयोग सिखाने वाला एक बाप है। हठ योग बिल्कुल अलग है, वो है हद का, ये है बेहद का। वो है निर्वृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते, उसके भी चित्र है। बहुत गंदे चित्र बनाते जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती। बाबा का गायन है तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, यह ज्ञान की बात। तुम बाबा को पहचान कर बाबा से वर्षा लेते हो। बाप सदगति का ज्ञान देते, थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहां से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। जानते हो हम बैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाबा आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं, ये रॉन्ग है। बाप को सदैव राइटियस कहा जाता, बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती, अब है अनराइटियस। अब तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, बाबा से विमुख करा देती हो। माया कितनी जबरदस्त है कि बाबा से भी विमुख कर देती है। क्यों नहीं जबरदस्त होगी, आधा कल्प उसका राज्य चलता है। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ हैं, तुम जानते हो। अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, कहेंगे क्या कहते हैं, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते, बाबा तुम्हें बेहद की बातें सुनाते। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वो ही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है। याद रखेंगे हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। फिर तुमने हार भी खाई, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी नहीं जानते। भगवान खुद आके पढ़ाते, ये दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ है। ये लाइफ जिसमें भगवान पढ़ाते हैं, ये बेस्ट लाइफ है। आत्मा ही पढ़ती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सत्युग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला, अब वृद्ध अवस्था हुई, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है, भ्रमरी का मिसाल भी इस समय का है। तुम जानते हो ब्राह्मणियां हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूमू करते हो। उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल नहीं दे सकते, भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं और कोई नहीं दे सकते। वो थोड़ा ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहां सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते हैं। कहाँ वो हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुम्हें बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते, खर्चा करते रहते।
क्या समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर में हप कर लेगा। ना ये बॉम्बे थी ना रहेगी, अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला। आगे वायसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया। स्वर्ग बहुत छोटा है, नदी के किनारे तुम्हारे महल होंगे। अब तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई दिवाला मारते तो साहूकार की दशा। बावनी का कोई इतने साहूकार होते सतयुग में, कोई दिवाला मारते तो उन पर राहु की दशा हो जाती है। बुरे से बुरी दशा राहु की दशा। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान हमें पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या तुम बच्चे जानते हो? हमारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ा ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो, बाबा के साथ मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते, भूख कोई मर ना सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भले बाप गरीब होते, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लव रहता। वहां तो गरीब की बात नहीं, अथाह अनाज रहता, बेहद की साहूकारी रहती। वहां की पैरवाइश देखो कितनी सुंदर है। देवी देवताओं की ड्रेसेस देखो कितनी सुंदर है। बाबा कहते जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हो, तुम ऐसा अनुभव करके देखो कितना मजा आता है। आज करेंगे। सोने से पहले इस चित्र को देखेंगे, अपने रूम में ये चित्र लगाएंगे, अपनी तुलना इनसे करेंगे। हम ऐसा बन रहे हैं, बाबा हमें बनाने के लिए आए हैं। देखते देखते सो जाओ, फिर देखना कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमें कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार पढ़ाई पर है। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का आधार है पढ़ाई। बाबा कहते पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं। माताओं के लिए बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पे चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत तुम्हें प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है। देखो हमने कितनों का कल्याण किया, कितनों को बाबा का पैगाम दिया। बाबा भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुम्हें बाबा मैसेज देते, तुम सबको सुनाओ। बेहद बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को याद करो। पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते। अब हमें वापस जाना है, फिर हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमें सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारी धरती समुद्र आकाश हमारे साथ होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम वो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना, यह ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, कितने चित्र आदि हैं। तब बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने बहुत पैसे खत्म कर दिए, अब ये सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुम्हें साक्षात्कार भी कराया था, वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात लेकर आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने होते हैं अंडरग्राउंड, वे सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहां से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं।
ऐसे नहीं कि हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते हैं। कहा जाता था क्यों आते हो, कहते थे आएंगे तभी तो विकारों से छूटेंगे, मैं बहुत पाप आत्मा हूं। बाबा कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए, माया बड़ी दुष्टर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पे जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। माया कम नहीं, अब तुम पुरुषार्थ कर इन जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की नहीं, लक्ष्मी नारायण जैसी ब्यूटी किसी की नहीं। यह नेचुरल ब्यूटी। हर 5,000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते। तुम लिख सकते हो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए। ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, जहां हम हेल्थ वेल्थ लेते हैं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उन्हें समझाओ तुमने बेहद बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, फिर से पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। ये पहले नंबर के पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा बाबा पहले नंबर के पुरुषार्थी हैं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूं मेरे पास सब तूफान पहले आते, मैं पहले अनुभवी बनूं तभी तो समझा सकूं। ये तो माया का धंधा है। अब बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप पर बृहस्पति की दशा है, किसी को जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं। बाबा सब कुछ बता देते, वहां आयु भी बड़ी होती। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुम्हें ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम हो, फिर जाकर राजराजेश्वर तुम बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। हो बाबा आप हमें ऐसे बनाते हो, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाबा की मदद करो। अटेंशन से सुनेंगे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओह बाबा आप हमें ऐसा बनाते हो, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूमू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाबा की मदद करो। वरदान है देवभान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देवभान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्मा देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप, देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देहाभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते देह भान से न्यारे। नेचुरल देहाभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारे रहने वाले परमात्म प्यारे बन जाते हैं। देह भान से न्यारे रहने वाले परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना भी देहाभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान
फरिश्ता बनूं, सदा अपना लाइट का फरिश्ता रूप सामने दिखाई दे, ऐसा बनना है। और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और ये लिया, जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो हम संपूर्णता के समीप हैं। अपना लाइट का फरिश्ता रूप सामने रहे, फरिश्ता सो देवता। बाबा ने कई बातें याद करते रहो, अनुभव करते रहो। बस ये शरीर छोड़ा और ये लिया, जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो संपूर्णता के समीप है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं कमल आसनधारी ब्राह्मण हूं। कमल आसन पर विराजमान हो जाए। कमल समान न्यारी प्यारी स्थिति बनाए। इस देह में होते देह से न्यारी स्थिति, मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह को चला रही हूं। मैं आत्मा पुष्प की भांति न्यारी प्यारी हूं, डबल लाइट हूं। ब्रह्मा बाप को सामने देखे, जैसे बाबा सदा न्यारे प्यारे रहे, मैं भी उनके समान न्यारी प्यारी आत्मा हूं। देभान से मुक्त हूं। बाबा से लाइट्स अपने में ले। ये दिव्य प्रकाश मुझे बोझ से मुक्त कर रहा है, बंधनों से मुक्त कर रहा है। आज जो भी सामने मिले सबको वरदान देंगे। कमल हसनधारी भव, बेफिक्र बादशाह भव, सहज योगी भव, राजयोगी भव, कर्म योगी भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।